वक्त जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ये गैस के गुब्बारे की तरह है इस वक्त, और पिन हमारे पास है, जब चाहेंगे गुब्बारा फट जाएगा। जो समझ रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी का जो राज है ये कोई हमेशा रहना है, उनको चाहिए कि पंजाब से सबक सीखें। यहाँ पे जो ओमनी ग्रुप की बादशाहत चल रही थी, या सूबा जो ओमनी ग्रुप के पास हमने लीज पे दे दिया हुआ था, वो लीज अब हमने खत्म कर दी। फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत को गुब्बारा करार दे दिया। बोले गुब्बारा फाड़ने के लिए पेन उनके पास है। वजीर इत्तलाआत ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, सिंध ओमनी ग्रुप के पास लीज था, लीज खत्म होने वाली है। पीपल्स पार्टी वाले पंजाब से सबक सीखे। जहां नवाज शरीफ का धड़न तख्ता हो गया, मुराद अली शाह इस्तीफा दे, नायब वजीर आजम के खिलाफ केस वापस लेकर मुआफी मांगे। ये बात सही है कि मुराद अली शाह में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों में जिन है, और वो जिन है सिंध की आवाम का, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के लिए। जब अंडा मुर्गी की बात नहीं बिकी तो नई सिलाई मशीन की बात आ गई। मैं समझता हूँ जब ऐसी हुकूमत हो जिसको कुछ पता ही ना हो तो इसी तरह की बातें की जाती। अंडे मुर्गी की बात नहीं बिकी तो सिलाई मशीन की बात आ गई। मुराद अली शाह में अवाम की खिदमत का जिन है। मुर्तजा वहाब का जवाब, कहा नाअहल हुकूमत से जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। तहरीक इंसाफ को यू टर्न और इंतशार के लिए मैंडेट नहीं मिला। PTI सिंध के कई अरकान बार बार राब्ता कर रहे हैं। सईद गनी बोले, हुकूमत अलीमा खान की जायदाद से तवज्जो हटाने में लगी है। ऑपोजिशन ना करते इत्तेहाद कर गई। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों में अलायंस तश्कील। ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में इजलास। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शरी रहमान की शिरकत। शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ, असदुर रहमान, अमीर होती भी शरीक हुए। हुकूमती मामलात और मिलिट्री कोर्ट्स पर मुश्तरका लाहे अमल के लिए कमेटी कायम। मुल्क में मुआशी हालात अबतर हैं, महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं दवाएं और बिजली भी महंगी कर दी गई, बैरून मुल्क से सरमायाकार आने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो बोले, अपोजिशन जमातों की कमेटी मुश्तरका लाहे अमल के लिए तजावीज तैयार करेगी। फौजी अदालतों में तौसी की हिमायत करना मुश्किल है। ऑपोजिशन वॉकआउट जैसे हरबों के जरिए NRO चाहती है। वजीर आजम इमरान खान का इजहार बरहमी, कहा ऑपोजिशन चाहती है नैब केसेस बंद हो जाएं। ये मुकदमात हुकूमत ने नहीं बनाए। क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूट मार की खुली छूट का नाम है? पॉइंट है जिसका जवाब देना हुकूमत कुछ भी देने के खान साहब जो है ना वो खुद आता नहीं, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या होगा। इमरान खान का NRO के मुतल्लिक इल्जाम बेबुनियाद है। शहबाज शरीफ कहते हैं इस पर सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। आसिफ जरदारी बोले, NRO की जरूरत नहीं, हुकूमत कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं। वजीर आजम NRO का मतलब ही नहीं जानते। बिलावल भुट्टो बोले, खान साहब खुद पार्लियामेंट में आते नहीं, उन्हें क्या पता पार्लियामेंट में क्या होता है। नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल तैयार। पाक पतन दरबार अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के जिम्मेदार करार। JIT की फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ से 2 हफ्तों में जवाब मांग लिया। 1986 में नवाज शरीफ वजीर आला थे, किस इख्तियार के तहत जमीन अलॉट कर दी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, कहा ट्रायल कोर्ट में जरा हुई तो नवाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल होगी। अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। नवाज शरीफ की अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर है। अदालत एक ही रोज नैब और नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत करेगी।
हमजा शहबाज का ECL से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। कहते हैं तिब्बी बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, FIA, DG इमिग्रेशन और NAB को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की 200 अरब रुपए की पेशकश मुस्तरद कर दी। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि कराची, इस्लामाबाद और मरी के मुनासिब तरीके से अलग अलग पेशकश दें। बहरिया टाउन ने पेशकश बढ़ाकर 250 अरब कर दी। तीनों मुकदमात की अलग अलग पेशकश तहरीरी तौर पर दें। अदालत की 1 हफ्ते की मोहलत। हुकूमत डैम बनाने के लिए संजीदा नहीं है। जिस तेजी से पानी का मसला हल करना चाहते हैं उस तेजी से नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस के नए गाज डैम तामीर केस में रिमार्क्स। कहा, हम हुकूमत को डिक्टेट नहीं करना चाहते, बस सोशल इश्यूज का हल चाहते हैं। अदालत के तलब करने पर असद उमर पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस की काबिश को सराहते हैं। मिनी बजट टैक्सेस नहीं, बरामदात बढ़ाने के लिए होगा। बच्चे दो ही अच्छे। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी कंट्रोल केस का फैसला सुना दिया। 2 बच्चे फी घराना से आबादी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। कहा, पूरी कौम को बढ़ती आबादी के चैलेंज से लड़ना होगा। आबादी कंट्रोल ना करना बदकिस्मती होगी। बढ़ती हुई आबादी एक बम की तरह है। पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में बेनजीर कत्ल केस की समाअत। FIA ने परवेज मुशर्रफ की जायदाद की तफसीलात पेश कर दी। फार्म हाउस, 5 प्लॉट और 8 से जायद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शामिल। अदालत ने अकाउंट्स की रकम में फर्क पर FIA से जवाब तलब कर लिया। नदीम अफजल चंद वजीर आजम के नए तर्जुमान मुकर्रर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नदीम अफजल चंद को फौरी तौर पर जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत। नदीम चंद को ओहदा मिलने पर भलवाल में पार्टी कारकुनान का जश्न। मेन बाजार में मिठाई तकसीम की गई। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। वजीर आजम से साबिक अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर की मुलाकात। अफगान अमन अमल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान कहते हैं, अफगानिस्तान के मसले का वाहिद हल सियासी है। अफगान मफाहमती अमल की मुकम्मल हमायत करते हैं। उधर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद 5 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। नायब मुअव्विन वजीर खारजा एलिस वेल्स भी आएंगी। साबिक अदवार में कौमी एयरलाइन में करप्ट माफिया सरगर्म था। PIA कैसे डूबी? CEO अरशद मलिक ने हकाइक बता दिए। कहते हैं, माजी की नाकिस पॉलिसीज के बायस इदारे को नुकसान हुआ। जहाजों के इंजन उतार लिए जाते, पार्ट्स गायब कर दिए जाते थे। इदारा सफेद हाथी है, मुलाजिम जरूरत से ज्यादा है। मालियाती और इंतजामी उमूर बेहतर करने की मंसूबाबंदी कर ली है। रावलपिंडी में दिल खराश वाकया। घर में आग लगने से मायो बेटी लड़की समेत 5 ख्वातीन झुलस कर जाँ बहक होने वाली 20 साल लड़की का कल मेहंदी और 17 जनवरी को रुखसती थी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग हीटर के बायस भड़की। पुलिस का कहना है आग खुद लगी या किसी ने लगाई। तहकीकात जारी है। कराची में पेंटर और हेल्थ चलाने वाले भी सिक्योरिटी गार्ड बन गए। एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख के अहकामात पर सिक्योरिटी गार्ड्स को चेक करने पर तहलका खेज इंकशाफात। निजी कंपनीज के बेशतर गार्ड्स के असलहे में गोलियां ही नहीं थी। कई गार्ड्स गैर तरबियत याफ्ता भी निकले। SP गुलशन ने मुख्तलिफ बैंक्स और दफातर के गार्ड्स को चेक किया।
मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। शिमाल मशरिक से चलने वाली हवाओं ने कराची में ठंड बढ़ा दी। शदीद सर्दी ने दरियाए सिंध की मौजों को भी जमा दिया। दरिया की मुंजमद सतह पर मंचलों की मौज मस्तियां। अस्तोर सर्द तरीन मकाम, पारा -15 तक गिर गया। सकरदू -13, बगरोट -11, मालम जबा -9, कोयटा -8 और मरी में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। यूरोपीय यूनियन में रहना है या नहीं, बरतानिया के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। बरतानवी पार्लियामेंट में आज राय शुमारी। 650 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हुक्मरान पार्टी के ब्रेक्जिट बिल के पास होने के इम्कानात कम। नाकामी पर तब्दील शुदा ड्राफ्ट या रेफरेंडम। बरतानवी वजीर आजम का कड़ा इम्तिहान। ट्रीजा में नए इलेक्शन का ऐलान भी कर सकती हैं।